Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं, ये साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपके यहाँ पे लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होंगी। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि 2025 को आप किस वे में लेके जाने वाले हैं कन्या राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। स्टार्टिंग आपकी हो रही है मून के साथ। ओके, देन 3 ऑफ कप्स, ग्रेट, 4 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, एंड बॉटम से आ गया 2 ऑफ सॉर्ड, जो कि मेजर एनर्जीज बता रहा है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन चला आ रहा होगा ना, वो कंफ्यूजन 2025 में रिलीज होगा। न्यू ईयर में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन, वो सब कुछ रिलीज होगा। और निकालते हैं कार्ड्स, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, पेज ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ, ग्रेट। बॉटम से आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कन्या राशि, सबसे पहले अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा विचार करके कोई एक्शन लेते हो। आप में कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं होती हैं तो इंस्टेंट आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, फिर चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपने डिसीज़न ले लिया, अगर वो सही है तो आपको आगे बढ़ना है। किसी की बातों पे ट्रस्ट करने से पहले विचार करिए। इस ईयर में ना आपकी फैमिली गैदरिंग्स लग रही है मुझे, मतलब आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो, फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। स्टार्टिंग करती हैं आपकी रीडिंग जनवरी से लेके दिसंबर तक की रीडिंग बताती हूँ। तो जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूँ ना विर्गोस, तो जनवरी मंथ में आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर चाहे आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपके रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उसको ना 1 बाय 1 करके डील करिए। हेडिक नहीं बनाना है किसी चीज़ का। मैंने बोला ना, आप किसी भी काम को करने से पहले हेडिक बना लेते हो। हेडिक बनता है तो आप मून वाली सिचुएशन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, फंस जाते हो, ट्रैप्ड हो जाते हो, फिर सामने रास्ता होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आता है। तो आपको ना प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व नहीं करना है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करिए। किसी भी डिसीजन तक पहुँचने से पहले विचार कर लीजिए। एक मैं बात बताऊँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी प्रेजेंट है, तो इस मंथ में आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। मतलब ये ईयर की स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो एक एनर्जाइज्ड वे में आप कर रहे हो, है ना। मतलब आपका जो भी कॉन्फिडेंस अभी तक लूज चला आ रहा था, रीगेन हो रहा है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना आपसे कुछ एडवाइस ले सकते हैं, या आपसे एक गेट टुगेदर की एनर्जीज भी दिख रही है। फेब्रुअरी मंथ की मैं बात करूं तो फेब्रुअरी मंथ में कुछ लोग ना यहाँ पे स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट होने वाले हैं। या तो आप कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस जा सकते हो, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक फन लविंग एनर्जी में रहोगे, एक इंजॉयबल वाले मूड में रहोगे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। कुछ नए लोगों से आपका मिलना जुलना भी होता रहेगा फेब्रुअरी मंथ में। लेकिन देख रहे हो, ये फ्रेंड्स वाली एनर्जी है, तो कुछ अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ बेकार लोग भी हैं। लोगों को पहचानना सीखिए। आपका इतना सॉफ्ट नेचर होता है ना कि आप सब पे ट्रस्ट करने लगते हैं, सभी पे विश्वास करने लगते हैं ना। वही चीज़ आपको बैक स्टेप करने लगती है ना। तो जेलसी रखने वाले लोगों से, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब अगर मैं मार्च की बात करूँ ना विर्गोस, मार्च में ना आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हो, या किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो पिछले कुछ समय से डिज़ायर रख रहे थे आपसे मिलने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की, लेकिन ना वो कुछ ऐसी एनर्जीज में ट्रैप्ड चल रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो मार्च मंथ में कोई नया पर्सन या आपके ही पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, या आप उनके साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। एंड आपकी मुझे ना मार्च मंथ में सेल्फ फोकस्ड एनर्जी लग रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप अपनी लाइफ को अपने वे में लीड करना चाह रहे हो। अप्रैल मंथ में आपको क्या बोला जा रहा है, आप अगर कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो, मतलब आपने ना अपने आप को ट्रैप्ड करके रख लिया है, कंफर्ट जोन में चले गए हैं, विचार ज़्यादा करते हो, एक्शंस कम लेते हो। स्टार्टिंग ही आपकी मून के साथ हुई है,
दिख ही रहा है, इतना विचार करोगे, लेकिन जब एक्शन लेना चाहिए तभी आप डिले कर देते हो, तभी आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। ध्यान दीजिए, समय आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2025 में ना आप मेजर चीज़ें अचीव कर रहे हो, हाइट्स पे पहुंच सकते हो अपने करियर में भी और रिलेशनशिप में भी चेंज ला रहे हो। लेकिन बात आ जाती है कि आप कितनी पावर रखते हो, कितनी स्ट्रेंथ रखते हो। तो ध्यान दीजिए, नीडी पर्सन्स की हेल्प ज़रूर करिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपके मई मंथ की बात करूँ ना, तो मई मंथ में कोशिश करिए कि आप कुछ भी बोलने से पहले विचार करें, वरना लोग आपको आपकी ही बातों में फंसा सकते हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती लोगों की है कि वो आपको ट्रैप्ड कर रहे हैं। गलती उन्हीं की है, आपके पर्सन की भी नज़र आ रही है। वो अपनी बातों में आपको ना डाइवर्ट कर सकते हैं, फिर जब चीज़ें वर्कआउट नहीं होती ना तो ब्लेम आपके कर देते हैं। ब्लेम गेम वाली एनर्जीज दिख रही हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। जून में आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपके फेवर में डिसीजंस आ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई बिजनेस ग्रो करना चाहें, किसी नई जॉब में एंटर होना चाह रहे हैं ना, तो जून मंथ में जा सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे ध्यान रख के चलिए। चांसेस बन रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है, तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ओके। जुलाई मंथ में एनर्जीज आ रही है कि जुलाई में ना आपके साइड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं जो पहले में भी वो आपसे कांटेक्ट में थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आप कांटेक्ट आपका ब्रेक हो रखा था, तो उनसे वापस जुड़ने की एनर्जीज दिख रही हैं। और अगस्त मंथ में एनर्जीज आ रही है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, पैसा कमाने के रिसोर्स आप जनरेट कर रहे हो, मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। सितंबर में आपके वर्कलोड ज़्यादा लग रहा है, मे बी आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ सकती है, या एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस गेन करने के लिए आपको गाइड तो करना पड़ेगा, या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी विर्गोस, तो ध्यान दीजिए। नवंबर दिसंबर में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपके पावर को देखते हुए, आपके पर्सन तो आपके साथ मूव हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी एंट्री कर रहे हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। कि आप इस पार में आ रहे हो ना, लियो का कार्ड आया, मे बी आप किसी सिंह राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ओवरऑल एनर्जीज बताऊं 2025 की विर्गोस, तो आपके करियर वाइज आप ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फ्रेश न्यू बिगिनिंग करोगे। कोई न्यू स्किल आप ऐड कर सकते हैं, नॉलेज आप गेन कर रहे हो, न्यू आइडियाज आपके माइंड में आते रहेंगे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आ ही जाएगी। बाकी लग्जरी के पीछे भी आप जा रहे हो, लग्जरियस एनर्जी को गेन कर रहे हो, ट्रैवल की एनर्जीज, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंजॉय वाली एनर्जीज दिख रही हैं, फन लविंग मोड में रहोगे। हैडिक किसी काइंड का नजर नहीं आ रहा है, जो हैडिक सिर्फ आपने अपने माइंड में बना रखा है, वो हैडिक आपको रिलीज करना पड़ेगा। बस ना आपके फेवर में काम बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि फूल बता रहे हैं कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना है, तो आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कुछ नए लोगों को जोड़ना चाहोगे, आप उन पुरानी एनर्जीज में नहीं फंसना चाह रहे हो। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फूल, मतलब अभी तक जो लोग आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रखते थे, आप उनको ही एंट्री दोगे, जो प्रायोरिटी नहीं रखते हैं आप उन्हें एलिमिनेट कर दोगे। 2025 में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। जो भी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान करके रखी है ना, वो रिजॉल्व होंगी। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा और आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। बताऊँ विर्गो, आपको छोटा सा अलर्ट आपके रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून 4 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड प्रेजेंट है, बॉटम से 2 ऑफ सॉर्ड भी आया था। आप अपने पर्सन पे डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, या आपके पर्सन आप पे डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। वो डाउटफुल सिचुएशन आपको रिलीज करनी पड़ेगी अगर आप अपने रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में आगे लेके जाना चाह रहे हो। 2025 में कोशिश करिए कि बैरियर आप दोनों के बीच में बने हुए ना, उसको एलिमिनेट कर सकें। को भी सेव कर रहे हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है विर्गोस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि मई जून तक आपके फेवर में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई मेजर सी नई जॉब, नए बिजनेस या नए करियर में एंटर हो सकते हैं। अभी आपके लिए एक कार्ड और ओपन करेंगे, आपके साइड एक कार्ड और ओपन करते हैं। द सीड, क्या बात है, मतलब पिछले कुछ समय से आप जो मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, जो सीड आपने लगाई है वो ग्रो कर रही है। आपका प्लांट ग्रो करेगा। जिन राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज में आप फंसते चले जा रहे थे, उसको रिजॉल्व कर पाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे सर्किल ही सर्किल प्रेजेंट है। देन
सेंटर में एक सीड प्रेजेंट है। तो ये आपके एफर्ट है, आपकी मेहनत है जो आपने की हुई है, उसी का रिवॉर्ड आपको 2025 में मिलेगा। जो बैरियर के काम कर रही थी ना आपके लाइफ में, कुछ बैरियर्स थे, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ हैडिक चले आ रहे थे, वो बैरियर, चैलेंजेस, हैडिक सब कुछ रिलीज होगा और आप एक शाइनिंग पर्सनैलिटी में जा रहे हो, शाइन कर रहे हो, टॉप ऑफ द पोजिशन रह रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। आप पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, अपनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। मैंने जैसे कि आपको बताया था 3 ऑफ कप्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को अपने सही। अब अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूँ ना, जो 2025 में आपके लिए लकी रह सकता है वो है ग्रीन। तो अगर आप ग्रीन कलर का यूज करते हैं वो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, एबंडेंस लेके आएगा और खुशियां लेके आएगा। हैप्पी मोड में जाने लगोगे और जो फेवर में आपके काम नहीं बन रहे वो फेवर में आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लकी नंबर की बात करूँ ना तो आपका लकी नंबर रह सकता है 5। लकी डे की बात करूं तो आपका लकी डे है वेडनेसडे, आपका लकी रह सकता है। अगर मैं आपके लिए स्टोन की बात करूं जो 2025 में आपको यूज करना है, जो कि है एमराल्ड स्टोन, इसकी प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसे वियर कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे यूज कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। कि हेल्थ अगर डाउन चलती रहती होगी ना, हेल्थ आपकी इंप्रूव हो पाएगी। हीलिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है ये स्टोन। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस स्टोन का यूज कर सकते हैं। पॉजिटिविटी लेके ही आएगा, चेंज लेके आएगा। और विर्गो, आपको यहाँ पे ना एक 2025 के लिए एक मैसेज और दिया जा रहा है कि आप ना परफेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो। चाहे करियर की बात करूं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, तो वो परफेक्शन ना आपकी लाइफ में आ नहीं पाता। और जब परफेक्ट एनर्जीज नहीं आ पाती हैं तो आप हेडिक बना लेते हो। तो ये ना करें, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। कभी कभी ना आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कभी कभी आपको लोगों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, लेकिन सही वे में, गलत लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो 2025 में इस रूल को अप्लाई करके चलिए। अगर आपके फेवर में काम नहीं बन रहा है तो शायद भगवान कुछ अच्छा चाह रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके फेवर में काम नहीं भी हुआ ना, आप उसे ना बोझ लेके नहीं चलोगे, जो कि 10 ऑफ वांड्स बता रहे हैं। छोटी सी बात का भी आप बोझ बना लेते हैं और हेडिक बना लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। ये ना करें। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।